देते हैं कि हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं। कुछ पॉजिटिव चीजें जो भगवान ने हमें बताई थी भगवत गीता में, भगवान का गीत, हमें जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह कठिनाइयों का सामना करना है, किस तरह हम जब किसी भी दुविधा में फंसते तो हमें क्या करना होता है, ये सभी का ज्ञान भगवत गीता में मिलता है। तो हम शुरू करेंगे प्रेयर से। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ सर, दिख रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं एकपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वामिने नमो आचार्य निकाय कृपा पदायिने और कथा धाम ज्ञानगरागमतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे यथारूप भगवत गीता यथारूप मतलब भगवान का गीत यथारूप मतलब एज इट इज, जैसा भगवान ने अर्जुन को युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र में बताया था वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है, कार्तिक महीना, जिसको दामोदर मास भी कहते हैं, जहाँ पे भगवान की बहुत सारी लीलाएं प्रचलित है और भगवान को ये महीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और भगवत गीता जो है भगवान का गीत, वो किस लिए, हमें पता है कि हमारे
जीवन में जो युद्ध जैसी परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, मतलब हमारा मन अशांत रहता है, कुछ चीजों को हम अपने आप को कारणीभूत मानते हैं कि ये मेरे कारण हुआ है, या मैं इसको कर सकता था, या मैं करना चाहता हूं, तो हम उस माया रूपी जाल में फंसते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मैंने इतना किया है, या मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मतलब हम इसी इसमें रहते हैं कि ये शुड आई डू और डोंट डू, मतलब मैं करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं और क्यों करूं। ये सब जो प्रश्न है वो हमारे जीवन में हमें हमारे सामने आते ही रहेंगे, और ये प्रश्न सभी को आते हैं, और वही प्रश्न वहां पे अर्जुन के मन में भी आते हैं, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वहां पे इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। जो फर्स्ट चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हैं, जो पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग। मतलब वो असमंजस की स्थिति में, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो बहुत सारी चीजों को अपने आप को कारणीभूत मान रहे हैं। उसका कारण ही ये था कि वो ज्ञान रूपी अंधकार, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे थे। उसके कारण उन्हें वो एक्चुअल क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। हम सभी भगवान के अंश हैं, तो हमारे पास भी वो सब चीजें अवेलेबल हो सकती है, होती है जो परमात्मा के पास है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने का, लेकिन वो सब आच्छादित होती है मन बुद्धि अहंकार इन कारणों से। तो हमें किसी तरह से उसके बाहर निकलना होता है, और वही कोशिश करते हैं। हम सब भाग्यशाली है कि हम यहाँ पे आके अध्ययन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने पिछले बार देखा था, ये जो स्लाइड हमारे सामने रखी है, कि जो ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी थी, मतलब जो भगवत गीता उनका मराठी में रूपांतरण, और इजी सबको समझने के लिए कि मतलब हम जब अपने को थोड़ा ज्ञान आता है तो उस ज्ञान को आगे बढ़ाना होता है, उस प्रकाश की किरण हमें बनना होता है, ये सब चीजें। लेकिन उसके पहले हमें अपने आप को उस स्थिति में लाना होता है कि हम किसी को कुछ अच्छी चीजें, अच्छा मार्ग बता सके, और पहले उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है। और यही होता है कि हम जब एसोसिएशन में एक साथ मिल के अध्ययन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कैसा था ना कि यहाँ पे 4 भाई बहन थे ज्ञानेश्वर महाराज। पहले भाई का नाम निवृत्ति, फिर ज्ञानदेव, फिर सोपान, एंड फिर मुक्ताई। तो मतलब इसका पहला निवृत्ति मतलब आपको उससे विरक्ति, मतलब आपके मन में जो आपके शरीर पे हम ध्यान दे रहे हैं, इंद्रियों पे जब ध्यान दे रहे हैं, इंद्रिय तृप्तियों के लिए हम देख रहे हैं कि अरे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे इसके लिए और कुछ करना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो सुनना है। ये सब चीजें जो माया रूपी वर्ड में है, जो हमारे सामने आते रहेगी, जो हमारे बस में नहीं होता है, हम उसके लिए भी अपने आप को दोषी मानते हैं, या जो हमें करना चाहिए वो ना करते हुए हम चाहते हैं कि वो अपने आप हो जाए। तो अपने कर्तव्य को तो हमें निभाना होता है, लेकिन उस कर्तव्य को निभाते वक्त हम किस तरह करें कि वो ही हमारा निष्काम कर्म बन जाए, मतलब कर्म जिसमें फल की आशा ना करते हुए हमें उसका जो फल देना है वो भगवान देंगे। ये जब मन में भाव ला के हम करते हैं सब चीजों को, तो वही चीजें हमारी जो हम करते हैं वो अच्छे इसमें हो जाती है। और हमारे मन का बोझ, भय, हमें भय होता है हर चीज का। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का, कि मेरी मृत्यु होगी, उसके बाद में मेरा क्या होगा, अब सॉरी मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं उनके साथ उनके लिए कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये मतलब ये मिथ्या भय होता है मन में, सब अपने आप हो जाता है, कर लेते हैं, उनको वो ज्ञान अर्जित हो जाता है। तो ये सब चीजों में हम अपने आप को बांध के रखते हैं, आसक्ति होती है इन सब चीजों की। तो उससे निवृत्ति मतलब उससे रिटायरमेंट लो। तो पहले अगर वो है कि चलो मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें आसक्त मतलब इसमें जुड़ूंगा नहीं बहुत ज्यादा, तो ये पहला स्टेज होता है। तो फिर आपको ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए दूसरे ज्ञान देवते। और जब ज्ञान प्राप्त होता है
तो सोपान, सोपान मतलब मराठी में होता है सोपान, सोपा का मतलब होता है इजी। तो फिर आप ज्ञान प्राप्त होकर आपका जीवन का मार्ग इजी, सरल हो जाता है, इसलिए तीसरे सोपान थे। और जब आपको ज्ञान का मार्ग सरल हो जाएगा, आपको ज्ञान मिलता जाएगा, आप तभी आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, इसलिए चौथा नाम मुक्ता ही था। तो ये सब चीजों को हमने देखा था, और हम भगवत गीता के अध्याय 1 में हम श्लोक का नंबर 15 तक हमने पढ़ा था। तो मैं जस्ट थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे युद्ध स्थल में निरीक्षण कर रहे हैं, और वहां पे एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। और हमारे जीवन में भी होता है कौरव और पांडवों में। जो हमारे पांडव है, हम हमारे कर्मों के कारण या हमारे अज्ञानतावश वो सब छुप जाते हैं, और हमारे आसपास कौरव ही कौरव, सब हम उसी पे ध्यान हमारा चलता रहता है। और ये हमारी गलती नहीं है, माया वर्ल्ड में होता है तो ये होगा ही। मन को संतुलित रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, मन को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन मन जितना चंचल है, वो घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है। आपने देखा घोड़ा गाड़ी देखी होगी, घोड़ा गाड़ी में घोड़े को इधर से ऐसे आंखों पे ऐसे ये लगाते हैं, झापड़ बोलते हैं उसको, है ना, ऐसे बंद करके, ताकि घोड़ा विचलित ना हो इसमें। और हमें वही करना पड़ता है, हमें मन को विचलित होने से बचाना है। और वो करने के लिए हमें जो मार्ग है, वो मार्ग कौन सा मार्ग होगा, कहाँ से हम अपने आप को अच्छे तरीके से स्टेबल बता सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमें मानसिक चिकित्सक, हम वहां पे जाएंगे, वहां पे वो भी एक कुछ प्रयत्न करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा प्रयत्न जो होता है, जो बेस्ट कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल हम हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे करेंगे कि हम वो ना सोचे जो हमने नहीं, हमारे बस में नहीं है। लेकिन उसके लिए विश्वास, उसके लिए तुम्हें समर्पण की भावना, और उसके बाद जब तुम समझने का प्रयास करते हो, तभी ये ज्ञान पूर्णतः तुम्हारे पास आता है। अदरवाइज ये ज्ञान पूर्णतः नहीं आता है। तो यहाँ पे ये इस युद्ध रचना में ये सब बता रहे थे कि जब अलग अलग हमारे सामने युद्ध जैसी परिस्थितियों में दुश्मन रहेंगे, बहुत सारे दुश्मन रहेंगे, तो उनको कम न देखना, हम अपने अपने अपनी पॉजिटिव शक्तियों को एकत्रित करना और धर्म के साथ आगे बढ़ना। हमारी पॉजिटिव, हमारी शक्तियां अधर्म के साथ अगर हम ले जाते हैं, तो वो शक्तियां क्षीण हो जाती है, और उसके बाद में हमें उसका कुछ का हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हम युद्ध जैसी परिस्थितियों में वहां पे खड़े हैं, युद्ध का परीक्षण हो रहा है, और सब तुलनाएं हो रही है, मतलब उसकी सबकी उस दूसरे तरफ कौरवों के साइड में कौन है, पांडवों के साइड में तो स्वयं भगवान है। तो उसमें दुर्योधन ने सब अपने युद्ध रचना देखी, उन्होंने सब अपने द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और भीष्म पितामह, सब योद्धाओं को प्रोत्साहित किया, और बाकी सब योद्धाओं का भी गुणगान करके उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अंदर से तो ये पता था कि हम अधर्म के साथ खड़े हैं तो पराजय होगी। लेकिन वो समझ के परे हो जाते हैं जब हमारे ऊपर हमारा मन और हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मतलब वो जब हावी होता है तो ये सब चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। तो वहां पे हुआ था कि यहाँ तक भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया था। ये था श्लोका नंबर 15 हमने जो लास्ट बार पढ़ा था, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, तथा अतिभोजी एवं अतिमानव कार्य करने वाले पांडव भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। मतलब अभी ये शंख की ध्वनि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस ध्वनि को किस तरह सुनते हैं, आप समझ पाते हैं ये दिव्य ध्वनि है या नहीं है। यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश कहा गया, भगवान कृष्ण को ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब जिनका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, समस्त इंद्रियों के स्वामी है। और हम जब उनको सरेंडर कर सकते हैं, तो हमारे इंद्रियों के कंट्रोल भी हम जो नहीं कर पाते, वो भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान के सरेंडर होने पे इंद्रियों पे कंट्रोल, तो माइंड स्टेबिलिटी, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं करता है, लेकिन उसका फोकस, उसका कॉन्शियसनेस बढ़ा के हम कार्य करते हैं। तो ये सब चीजों का वहां पे अध्ययन हुआ था कि हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन हम उनको क्या बुला सकते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं, है ना। तो आप जरा मन से बुला के तो देखिए, एक बार प्यार से बुला के देखिए, आपको हर
पग पग पे आपको मिलेंगे। तो हम आगे के श्लोक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे भगवान को अलग अलग नामों के कारण पहचाना जाता है, वो सबका उल्लेख हुआ था। मतलब नाम एक मधुसूदन है, मधुसूदन क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। उनका एक नाम गोविंद है क्योंकि वो इंद्रियों को आनंद देने के कारण है, इंद्रियों को, हमारे इंद्रियों को आनंद अपने। वसुदेव क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे। देवकी माता के पुत्र होने के कारण देवकी नंदन। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन। अर्जुन के सारथी होने के कारण पार्थ सारथी। और कितने अनेक नाम है, सहस्त्र नाम है, लेकिन ये कुछ नामों का उल्लेख यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे अर्जुन को धनंजय कहा था क्योंकि धनंजय, अर्जुन ने जब युधिष्ठिर महाराज को किसी युद्ध में धन की आवश्यकता थी तो उस धन को लाने के लिए अर्जुन ने मदद की थी, वो धनंजय। और भी काफी शब्द होता है। और यहाँ पे ये बताया कि जहां भगवान हमारे साथ होते हैं वहां भाग्य की देवी श्री हमारे साथ होती है। और जब भाग्य की देवी श्री हमारे साथ है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तो यहां तक हमने पढ़ा था। हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। श्लोका इसके बाद में 3 श्लोका एक साथ में है और ये श्लोका का हम अध्ययन करेंगे। और आज हमारा यह सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट सप्ताह है क्योंकि ये एक तो दामोदर मास है, कार्तिक मास है और दिवाली सबसे। तो उस बारे में भी हम, दिवाली का महत्व क्या होता है किस रहते, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्चा पराजिता द्रुपदो द्रौपदीयस्य सर्वेश पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखादमुह पृथक पृथक। कोई पढ़ना चाहे पढ़ेंगे? हाँ, एक एक श्लोक पढ़ सकते हैं। यस यस प्रभु जी पढ़िए। अनंत विजयम राज, मैं पढ़ रहा हूँ ना प्रभु जी, कि और कोई विषय हाँ सॉरी, आप पढ़ लीजिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखनादमुः पृथक् पृथक। Yeah. So, अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषम मणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकी पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाभावो शंखानदमु पृथक पृथक। इसका अर्थ पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ो। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख, राजा कुंती पुत्र कुंती के पुत्र, युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने च तथा सुघोष मणि पुष्पको सुघोष तथा
मणि पुष्पक नामक शंख। काश्य काशी के राजा ने च तथा परम ईशु आसह महान धनुर्धर शिखंडी ने च भी महारथ हजारों से अकेले लड़ने वाले दृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी च भी सात्यकी ने युयुधान श्री कृष्ण के साथी च तथा अपराजित कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वशः सभी पृथ्वी पते हे राजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंख तद्मुह बजाए पृथक अलग अलग। इसका अर्थ है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्प शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराम, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अलग अलग शंख बजाए। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब यहाँ वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सभी ने अपने अपने शंख बजाए और उस बारे में, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद बोलने के बाद हम जय शिला प्रभुपाद बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये सब चीजें जो भगवान ने अर्जुन को सांकेतिक रूप में बताया था, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसका हमारे जीवन में क्या उसका कनेक्शन है, ये सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए, उसको सिंपल करने के लिए प्रभुपाद ने ये तात्पर्य लिखे थे। और वो तात्पर्य को हमें समझना, हमारे जीवन में उसको लागू करना, उसका यूज करना, ये बहुत जरूरी है। और वो समझने के लिए सबसे पहली शर्त होती है, हमें अर्जुन जैसे बनना होता है। अर्जुन जैसे बनना मतलब हमें पहले किसी से जेलसी नहीं होनी चाहिए। अनुसूय एक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्जुन की। और हमें सरेंडर मतलब अपने आप को शरणागति करनी है, मतलब हमें जो बता रहे हैं उसको श्रद्धा पूर्वक बिना कोई डाउट से समझने की कोशिश करना है। तो ये करेंगे तो ही हम अलग अलग ध्वनियां जो हमारे आसपास होती रहती है, जैसे यहाँ पे बताया कि कुंती पुत्र राजा ने युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, मतलब कभी ना हारने वाले वो शंख। मतलब हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे हम जो हम करते रहेंगे तो उसके कारण हमें पराजय न होगी, लेकिन हम क्या होता है इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। अरे मैं ये कर रहा था, प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर रहा था, लेकिन मुझे वो सब चीजों का ध्यान आया कि अरे उस कारण मेरे कारण ये हुआ था, या मैं ये जाके वो करने वाला हूँ, तो उसमें हमारा बग आ जाता है प्रोग्राम में। हम कर तो पाते हैं लेकिन हमारा वो इंद्रिय, फिर हमें वो प्रोग्राम करते करते अगर वो 10 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, बीच में हमें भूख लगती है। भूख भी किस चीज की लगती है? समोसे की ही भूख लगती है, हमें कोई वो नॉर्मल खाने की भूख नहीं लगती है। अरे घर का खाना आज छोड़ देते है ना, वो लगता है। फिर हमें कुछ और सुनने की इच्छा होती है, मतलब इंद्रिय तृप्ति, शरीर के लिए हम ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। लेकिन ये जो शंख है अलग अलग, सहदेव ने सुघोष शंख, मणिपुष्पक शंख बजाए,
ये सब शंख मतलब हमारे आसपास जो अलग अलग ध्वनियां है जब हमें आकर्षित करेगी, लेकिन उसमें से क्या हमें लेना है, कितना हमें समझना है, ये चीज का उद्देश्य मतलब ये चीज को हमें समझ में आ जाए अगर, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। और यही प्रभुपाद यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी महाभावों ने अपने अपने शंख बजाए, मतलब उन्होंने अपने अपनी शक्ति का परिचय दिया कि हमारे पास क्या शक्ति है। तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानना आना चाहिए, ना कि दूसरों की शक्तियों पे विचार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, दूसरों ने उसके पास ये है, उसने वो कर लिया, अरे तो अब मुझे परेशानी है। मतलब हम अपने सुखों से अपने दुखों से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। अरे बाप, हमारे पास जो है, हम जो कर पा रहे हैं वो कुछ कम नहीं है, हम अपने आप में यूनिक होते हैं, लेकिन वो यूनिकता दिखनी चाहिए। यहाँ पे देखो, इसमें सब बताया कि हालांकि शंख तो शंख है, बजेगा, लेकिन सबके शंख की अपने अपनी विशिष्टताएं कैरेक्टर, और वो सब यहाँ पे बताया गया है। मतलब इसीलिए नहीं उनको अलग अलग नाम दिए गए, क्योंकि वो अपनी शक्ति को पहचानते थे। तो उसी तरह हमें क्या इससे क्या समझना है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग कैसे करना है, ना कि दुरुपयोग। और दुरुपयोग करने से क्या होता है वही यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उन्होंने देखो ऊपर शंख बजे, लेकिन तात्पर्य शुरू कहां से हुआ है, संजय जिसके पास दिव्य शक्ति थी, दिव्य देख सकते थे, और वो भी क्यों, क्योंकि वो गुरु व्यास के शिष्य थे और इसके कारण उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त थी, तो वो कहीं से भी देख सकते थे, सुन सकते थे। और ये भगवान कृष्ण ने जो बताया है ये हर कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके लिए अपने आप को उस तरह प्रिपेयर करना होता है। वो अर्जुन ही, जब आप सरेंडर करोगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, नहीं तो आपको ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान कैसा होगा, व्हाट्सएप का ज्ञान होगा, फेसबुक का ज्ञान होगा, और वो ज्ञान सही है या गलत है ये भी हम समझ नहीं पाते, इतने हम बद्ध जीव हो गए कलयुग में आगे। तो जब हम वो सरेंडर कर लेते हैं तो हमें वही चीज समझ में आने लगेगी। तो इन्होंने संजय क्या बता रहे, राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। मतलब इसमें आप ऐसी नीति अपना ही नहीं सकते हो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, क्या ये धर्म के साथ है, या हम सिर्फ अपने मन में जो आ रहा है, जो मन हमें दौड़ा रहा है, और हमारे वो तीनों गुणों में, 3 गुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण में बांध रहा है, क्या अपने आप को बंधने देना है या अपने आप को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखना है तो हमें कवच बनाना पड़ेगा, और वो कवच बनाने के लिए ही हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं कि हम उस ज्ञान को पा सके, वो शंख, वो कवच हम बना सके, जिसके कारण हमारे मन में जो अलग अलग विचार आते हैं, जो निगेटिव थिंकिंग आती है, वो कैसे स्टॉप हो। आपको पॉजिटिव लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब निगेटिव स्टॉप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना शुरू होते हैं। और हम क्या करते हैं कि चलो मैं और पॉजिटिव सोचने की कोशिश, और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूँ, उसके चक्कर में हम क्या होता है कि और धीरे धीरे वो न कर पाने के चक्कर में और हम अपने आप को कम महसूस करना चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या बताते हैं कि आपको सिर्फ आपके कर्म करते जाओ बस। लेकिन उसमें अगर कुछ गलतियां हो रही है तो आपको वो कौन बता सकते हैं, आपके गुरु बता सकते हैं। आप किसी आपके एसोसिएशन में, आप अच्छे एसोसिएशन में बता सकते हैं, लेकिन आप जा रहे शराब पी रहे और आपका मित्र भी आपके साथ में, हाँ अरे वाह 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 बन जाएंगे, ये करेंगे, अलग अलग तरीके बताते हैं, तो वो आपके मित्र नहीं है, शत्रु होते हैं, है ना। लेकिन वही आपका अगर कोई अच्छा भी रहेगा तो अरे इससे अच्छा ये मत करो, इससे अच्छा और कुछ कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको जो बताएंगे, प्रोत्साहन देंगे अलग वहां से बाहर निकालने के लिए या कुछ, तो वो सब चीजें हमें पहचान में आना चाहिए। आजकल बहुत लोग देखा है मैंने, अपने छोटे छोटे बच्चों को, उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है, पता नहीं
शर्म आनी चाहिए कि वो बच्चों को अलग अलग तरीका के मदिरा के नाम याद करा के और बताते, ये बॉटल, वाह वो बता रहा है, ये बता रहा है, देखो किस तरह हमारी अधोगति हो चुकी है। जबकि कुछ पालक बहुत ही अच्छे, एक छोटा बच्चा आता है 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का, भागवत करके नाम है, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे उसके, नहीं हो तो देख लेना, एक छोटा बच्चा है 5 वो, साल का। हाँ 5 साल का है अभी, हाँ। तो कितना अच्छा बातें करता है वो, कितना ज्ञान के बारे में बातें करता है कि भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही है कि अगर आपके लक्षण आपके साथ में जो एसोसिएशन में है और आप अपने विचारों को किधर ले जा रहे हैं, उसके चक्कर में आप न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अधर्म के साथ जुड़ जाते हैं, और कहीं कहीं मोहग्रस्त होकर अधर्म में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मोहग्रस्त हुए ये धृतराष्ट्र जी तो मोहग्रस्त थे, पुत्र मोह में थे, और इसके कारण सारा कुरुवंश मारा जाएगा, पूरा वंश, मतलब वंश का वंश खत्म हो जाएगा इसमें। और उस अधर्म के साथ में खड़े होने के कारण या राजधर्म को निभाने के कारण भीष्म पितामह, यहाँ पे अभिमन्यु का भी नाम लिया है, और अन्य पौत्रों विश्व के राजा सब के सब का विनाश निश्चित था। क्योंकि जब भी आप अधर्म के साथ चले जाते किसी न किसी विवशता के कारण, तो विनाश निश्चित होता है। तो जागना जरूरी होता है और उससे बाहर आना जरूरी होता है। यहाँ पे अभिमन्यु का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको सभी को पता है अभिमन्यु जो थे वो जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु की माता कौन थे? अभिमन्यु की माता किसी को पता? अभिमन्यु की माता द्रौपदी, हाँ द्रौपदी माता, ओके। तो वो जब उसको ये बता रहे थे क्या कि चक्रव्यूह जो रचा जाएगा, जो हमारे जीवन में चक्रव्यूह होते हैं ना, वो चक्रव्यूह में हम इसलिए फंस जाते हैं कि हम आधा जागते हैं और आधा सोते हैं, है ना, और जागते जागते भी सोते हैं और सोते सोते भी जागते रहते हैं, है ना। जब ना तो ढंग से नींद लेते हैं क्योंकि उस समय भी अनकॉन्शियस माइंड चलता रहता है बिना काम के, जो काम के लिए, और जब जागना होता है तब भी नींद आती रहती है। यही है यहाँ पे अभिमन्यु का एग्जाम्पल जो दिया है ना, वो उसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब वो गर्भ में थे तो श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह, जो चक्रव्यूह रचा जाएगा कौरव द्वारा, और वो चक्रव्यूह को कोई नहीं तोड़ सकता था। इनफैक्ट पूरी पांडवों की सेना में से कोई भी चक्रव्यूह में जा नहीं पा रहे थे, है ना। तो वो सिर्फ अभिमन्यु को पता था। तो अभिमन्यु जब उस चक्रव्यूह में जा नहीं पा रहे तो अभिमन्यु ने मुझे जाना तो आता है, मैं चक्रव्यूह तोड़ लूंगा, क्योंकि उन्होंने वो चक्रव्यूह तोड़ने का जो तरीका था, मतलब अंदर जाने का तरीका था, वो पूरा गर्भ में रहते हुए ही सीख लिया था। लेकिन उसके बाद में उनकी माता को नींद आ गई। भगवान तो अपना काम करते रहते 24 घंटा, हम ही नींद आ जाती है ना, हम ही आधा समझ पाते हैं और आधा ये कर पाते हैं, या फिर हम वो करते करते हमारा ध्यान इधर उधर विचलित होता रहता है। वो सब होने के कारण हमारा मतलब कहीं ना कहीं हमारा को नुकसान होते रहता है। आध्यात्मिक जगत में न बढ़ नहीं पाते हैं, भौतिक जगत में हम अटकते जाते हैं, भव सागर में फंसते जाते हैं, उसके बाहर निकलने के लिए डुबकियां लगाते रहते हैं, है ना। बाहर निकलने का तरीका जो है उसके तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, अरे है ना 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 इसका क्या जरूरत है, तो ऐसे भी हो जाएगा, मैं तो कर लूंगा। ये सब जो है ना ईगो, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये सब यहाँ पे कारण बनता है हमारे अधोगति का या फिर हमारे विफलता का। तो यहाँ पे यह बताया है कि सभी का, अभिमन्यु भी वो चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सुन पाए थे, चक्रव्यूह में घुस गए थे, और वही एक महान योद्धा थे। तो चक्रव्यूह इतना भयंकर चक्रव्यूह था वो कि उसमें कोई घुस ही नहीं सकता था, वो सेना में बनाया, तो उसके अंदर जो जाएगा तो वो अंदर गए, और बाकी लोगों मतलब पांडवों की सेना में सभी महारथी थे, बोले आप अंदर जाएंगे हम तो निकाल ही लेंगे अब किसी तरह से, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बहुत ही, तो इसी तरह हम जीवन के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जीवन के चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है। और ये सारी दुर्घटना धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि वो क्या थे, पुत्रों की कुनीति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था।
पुत्र मोह में आके। तो हमें क्या करना है? सजग रहना है। सजग रहने के लिए हमें अच्छे ज्ञान को अर्जित करना है। अच्छे ज्ञान को अर्जित करने के लिए अच्छे गुरु के पास जाना है, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, सही सोर्स होना चाहिए अध्ययन का। तो यही भगवान बताते हैं कि आप भगवत गीता एज इट इज, जो यथारूप है, उसको आप पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कुछ अच्छी चीजों का जब हमें ज्ञान मिलता है तो उसके बारे में हम आगे उसका उल्लेख करना चाहिए, समझाने की कोशिश करना चाहिए। तो हम थोड़ा आज दिवाली का दिन है और दिवाली का सप्ताह है, तो अभी हम थोड़े दिवाली के बारे में, भगवान राम के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी को सुनाई दे रहा है और ये दिख रहा है जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे? जी प्रभु हाँ जी, जी, हाँ जी, दिख रहा है, सुनाई भी आ रहा है। हाँ, ओके। तो अभी आज हम अभी बाकी समय में दिवाली का महत्व, भगवान राम के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, भगवान राम 4 भाई ही क्यों थे? 3 या 5 क्यों नहीं थे? तो भगवान राम धर्म के प्रतीक थे, भरत जी मोक्ष के प्रतीक थे, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक थे, और शत्रुघ्न अर्थ यानी कि धन संपदा के प्रतीक थे। और धर्म के साथ में काम होना जरूरी है, इसलिए जब भगवान राम अयोध्या में गए, सॉरी वनवास में गए, तो उनके साथ में लक्ष्मण थे। शत्रुघ्न जो थे अर्थ के प्रतीक है। अर्थ मतलब धन संपत्ति। तो किसी भी शासन के अर्थ अगर बाहर चले जाएगा तो वो राज्य प्रगति नहीं कर पाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख रहे हैं श्रीलंका, अभी कठिन परिस्थितियों में वही हो रहा है कि अर्थ को संभालने वाले उस राज्य से बाहर निकल गए या कहीं और का ध्यान चला गया तो वो उसको प्रगति नहीं कर पाते। तो देखते हैं भरत जी ने खड़ाऊ रखकर ही शासन क्यों किया? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतर मन की यात्रा और त्याग का होना जरूरी है। अगर मन में त्याग नहीं है, मन में मोह है, तो मोक्ष प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इसलिए भरत जी मोक्ष के प्रतीक थे, क्योंकि उनके अंदर जो त्याग की भावना थी, उन्होंने खड़ाऊ लिए और उन्होंने उनको राज्य करने की ये थी इच्छा, मतलब उनको राज्य करने का सौभाग्य मिला था। लेकिन वो मोक्ष के प्रतीक होने के कारण उन्होंने अपने त्याग को सामने लाके, खड़ाऊ को सामने रख के, मतलब वो कड़ाऊ को रख के खड़ाऊ की पूजा की 14 साल, और वो खुद गद्दी पे नहीं बैठे। भगवान राम भरत के ज्येष्ठ थे और इसलिए उन्होंने वो त्याग की भावना और अपनी समर्पण की भावना ज्येष्ठ के प्रति वो वहां उसका प्रदर्शन किया। लक्ष्मण के प्रति जैसे बताया कि अगर काम धर्म से अलग हुआ तो वो मार्ग भटक जाएगा, इसलिए लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वन में थे, क्योंकि कर्म को सदैव धर्म के साथ होना चाहिए। रावण भी कामी था पर धर्म उसके साथ नहीं था, इसीलिए उसका विनाश हुआ। शत्रुघ्न जी अयोध्या से बाहर क्यों नहीं गए? क्योंकि वह अर्थ राजधानी से बाहर नहीं जा सकता, और जिस राजधानी में अर्थ बाहर जाता है वहां राजधानी कभी सुरक्षित नहीं रहती। तो दीपावली के बारे में, दीपावली जो है वो रोशनी का त्योहार है। रोशनी का त्योहार दीपावली, दीपावली मतलब दीप, और आवली मतलब श्रृंखला, दीपों की श्रृंखला लाइन में। तो प्रकाश जो है प्रभु जी, उसको, यस प्रभु जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर ये डिस्टरबेंस मुझे ही आ रहा है कि सबको आ रहा है? खाली कंफर्म करना था, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट करके मुझे भी आ कनेक्ट रहा हुआ। है, मुझे भी आ रहा है, मुझे भी आ थोड़ा रहा है। डिस्टर्बेंस है। नहीं, वो प्रभु जी जब बोल रहे हैं तो उनके मुझे भी आ रहा माइक से एक आवाज आ रही है। हाँ 1 मिनट में देखता हूँ, और कोई किसी का माइक ओपन है तो। नहीं प्रभु जी, आपके माइक से ही आ रही है। आप म्यूट हो गए प्रभु जी।
आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, आप म्यूट हो शायद। प्रभु जी आप अनम्यूट करिए, म्यूट में है। हेलो प्रभु जी, ये मेरी बात हो रही है रवि प्रभु जी के वहां पे। वो उनका कुछ टेक्निकल एरर है, वो ट्राई कर रहे हैं रिकनेक्ट करने का, वो अनम्यूट करने का, क्योंकि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। आप 2 मिनट खाली चालू रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 प्रभु।